नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। और आज आपसे बात करूंगा ओएसआई मॉडल की, नेटवर्क मॉडल की। भाई एक इतना इम्पॉर्टेंट, इतना फंडामेंटल आइडिया है। मान लीजिए कि पूरा जो कंप्यूटर साइंस है, नॉट कंप्यूटर साइंस, पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसकी बैकग्राउंड इस फिलॉसफी पे, उस आइडिया पे टिकी हुई है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाने वाला, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा गेम है कि 7 लेयर होती हैं, क्यों होती हैं, क्या कंसेप्ट है, प्रोटोकॉल क्या है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आए। अब देखिए कहानी शुरू कहाँ से होती है। कहानी शुरू होती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, इस संस्था का नाम आपने सुना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंप्यूटर साइंस इन जनरल कोई खास लेना देना नहीं है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र के अंदर ये बहुत सारे स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं, है ना। आपने सुना होगा ना, लाइक कोई सामान भी आप लेते हैं आईएसओ मार्क है कि नहीं। जैसे इंडिया में आईएसआई मार्क होता है, ऐसे इंटरनेशनली आईएसओ एक स्टैंडर्ड है और बहुत सारी जगह ये स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम प्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं ओएसआई, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, दैट अलाउ टू सिस्टम्स टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर आर्किटेक्चर। अब इस बात को समझिए। देखिए, जब इंटरनेट पिक्चर में आता है तो बात समझ आती है कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, इतने सारे कल्चर है, इतनी सारी भाषाएं हैं, कितने तरह के हार्डवेयर होंगे, कितने तरह के सॉफ्टवेयर होंगे। पता नहीं किसी कंट्री में बैठ के कोई कैसे काम कर रहा होगा। बट इंटरनेट पे हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी कि हर कोई आपस में कम्युनिकेट कर सके। और ज़रूरी ना हो, फोर्स ना हो कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा, जो जैसे चाहे वैसे अपना काम कर सकते हैं। यानी कि हर कंप्यूटर की ऑटोनॉमी बनी रहे, हर कंप्यूटर अपने हिसाब से काम कर सके, बट कुछ ऐसे सिद्धांत हों जिनका इस्तेमाल करके दो कंप्यूटर आपस में बातचीत कर सके। ये जो सिद्धांत, ये जो आइडिया है, ये ओएसआई मॉडल देता है। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ओपन सिस्टम is a set of proposed protocols that allow two different systems to communicate regardless of their underlying architecture। तो अगेन ये जैसे एक सिंबॉलिक इमेज है, ये दोनों सिस्टम अलग अलग किसी भी तरह के हो सकते हैं, बट दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया इस मॉडल से। नाउ द पर्पस ऑफ ओएसआई मॉडल इज टू शो हाउ टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेस इन द लॉजिक इन द अंडरलाइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई चेंज ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर पाएँ। अब ये एक आइडिया था। सर ये लेयर का क्या ड्रामा है ना, इसमें बहुत दिमाग चकरा जाता है, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक। देखिए मैं समझाता हूँ। ओएसआई मॉडल जो है ना, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि सर ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये ऐसा समझिए कि एक विचारधारा है, ये एक फिलॉसफी है। मैं अलग अलग एग्जांपल्स देके ही पहले इस बात को आपको रिलेट कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वैसा ही मॉडल नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे, जिसका आमतौर पे हम बोल देते हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट, जो हम टेक्निकली एक्चुअली जैसे हम काम करते हैं कि पहले डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, देन नेटवर्क लेयर में मेजरली आईपी काम करता है, ट्रांसपोर्ट में टीसीपी काम करता है, एप्लीकेशन में जो भी एफटीपी है, एसएमटीपी है मेल के लिए, डीएनएस है, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं काम करते हैं। ये रियलिटी है, ये फिलोसफी है। इस बात को वैसे समझिए। एक छोटी सी तुलना मैंने यहाँ पे क्या लिखी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। हिंदी में अगर आपने सिविक्स पढ़ी तो बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। मतलब क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख रहे थे तो हमें लगा ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, संविधान लिखने वालों को समझ आया जिसके ऊपर फ्यूचर में हमारे देश को चलना चाहिए। लेकिन हर किसी आइडिया को उसी समय इम्प्लीमेंट करना तो पॉसिबल नहीं था। तो कुछ जो बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी, जैसे मान लीजिए बोलते हैं जीने का अधिकार, राइट टू लिव, है ना। क्या ऐसा है इसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, अभी ये करना संभव नहीं था? नहीं, इन्होंने बोल दिया कि आपका फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार तो हम आपको अभी दे रहे हैं, संविधान लिखने वालों ने बोला। बट ऐसे बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं जो देने पॉसिबल नहीं है। तो फिलॉसफी बता दी और सरकारों से बोला कि जब आप देश चलाएंगे तो आने वाले समय में इस पर नियम बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन, है ना, या राइट टू फूड, राइट टू लिबर्टी, और बहुत सारे इस तरह के राइट हो सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ राइट टू पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन फॉर एग्जांपल। क्या देश में हर किसी को जब तक वो पढ़ना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए? दुनिया के बहुत सारे देशों में होती है, भारत में ऑब्वियसली अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। राइट टू फूड आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ
चीजें हैं, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये देखिए सूचना का अधिकार, ये भी कुछ समय पहले, उससे पहले नीति निर्देशक तत्व हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले इस पे कानून बना के अब आरटीआई एक्ट आ गया, आपके पास अधिकार है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इस मॉडल ने ये बताया कि अगर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो क्या क्या फिलॉसफीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। बट क्या इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की? नहीं, इन्होंने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की, इन्होंने फिलॉसफी समझा दी और फिर आपसे बोला कि अब आप जैसे चाहे वैसे प्रोटोकॉल्स बनाओ, बट अल्टीमेटली आपको ये आइडिया ही फॉलो करना पड़ेगा। इस बात को एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इमेजिन करिए, मान लीजिए हम कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर हम सिखा रहे हैं कोई बिल्डिंग कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडियो का एग्जांपल लेता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पूरा स्टूडियो स्क्रैच से भी बनाने की प्रोसेस में चल रहा हूँ, तो कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ। मान लीजिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप सिविल स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि पहले नींव भरी जाएगी, उसके ऊपर दीवारें खड़ी होंगी, लेंटर डलेगा, जो सिविल स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग की फिटिंग होगी, तो जहाँ जहाँ वायर आपको डालने हैं वह वायर डलेंगे, जहाँ जहाँ एसी की फिटिंग होनी है वो फिटिंग होगी, पानी की फिटिंग होनी है वो फिटिंग होगी। उसके बाद प्लास्टर हो जाएगा, उसके बाद वाइट वॉश वगैरह जो आपको करना है ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोरिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद एक्चुअल एसी इंस्टॉल करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, साउंड प्रूफिंग करेंगे, लकड़ी का काम होगा, वो सारे काम बाद में होने वाले हैं। अभी एक फिलॉसफी है, हमने बता दिया भाई ये 10 स्टेप है जो आप एक घर बनाने में काम आएगा। अब एसी आप कौन से लगाएंगे, स्प्लिट लगाएंगे कि विंडो लगाएंगे, फ्लोर टाइल कौन सी लगाएंगे, या लाइटिंग किस तरह की यूज़ करेंगे, साउंड प्रूफिंग कैसे यूज़ करेंगे, ये कोई नियम हम नहीं बता रहे कि यही वाला यूज़ करो, आपकी इच्छा है जो चाहे कर लेना, बट हम तो एक विचारधारा बता दे रहे हैं, है ना। तो अब ये लेयर करती क्या है, लेयर का गेम क्या है यार। जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो 1000 तरह की समस्याएं होंगी, आप पूरा उलझ के रह जाइएगा कि किसको कैसे डिकोड करें। तो आगे जाके हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले आने वाली वीडियोस में। हर लेयर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, बल्कि हर लेयर आपका एक सेपरेट चैप्टर है। तो हर लेयर को हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं, है ना। और उसमें भी जैसा मैंने आपसे बोला, ऑर्डर भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दीवार बाद में बनाएंगे पहले पुताई कर लेंगे, तो पहले दीवार बनेगी उसके बाद पुताई होगी। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, इस बात को समझा कि अगर ये 1000 समस्याएं हैं तो कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व होगी, कौन सी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व होगी, और ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाया। और इन्होंने समझाया कि आप किसी भी लेयर में हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर में आप हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से पहुंचने से पहले ये तीनों लेयर अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर या कोई भी लेयर अपने से नीचे वाले लेयर की सर्विसेज को यूज करेगा और अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विस देगा। वो कौन सी सर्विस होंगी, ये काम कैसे होंगे, ये नहीं समझना अभी, इस पे काम करेंगे, आगे डिटेल में काम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप फिलॉसफी समझ जाए। 7 लेयर में क्यों डिवाइड किया, अब मुझे आइडिया नहीं है, गर्ल्स ज़्यादातर रिलेट कर पाएंगे। अब मेकअप करना है तो पहले चेहरा धोएंगे, उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे, और उसके बाद आजकल तो ऐसा करते पुताई कर रहे हो, 7-8 तरह के कोट और पता नहीं क्या क्या, वाटर प्रूफ मेकअप है और ये और वो। तो एक सिस्टम है ना, रैंडमली तो नहीं कर सकते ना कि फाइनल काम पहले कर दिया, जो इनिशियल काम होना था वो बाद में कर रहे हैं। तो उसी तरह से लेयरिंग क्यों बनाया, ताकि कंफ्यूजन ना हो और हम रिलेट कर पाएँ कौन कौन से काम करने हैं, कैसे करने, उसके बारे में बात नहीं की, वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं उनका ऑर्डर रैंडम नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, हर लेयर पे इन्होंने बता दिया कौन कौन सी लेयर कौन कौन सा काम करेगा। तो वो काम जब आप कंप्लीट कर लेंगे तभी आप उससे अगले वाले लेयर पे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, और जो जो इंटेंशन है इस वीडियो का वो जाता रहेगा, तो वो नहीं करना। मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। OSI मॉडल इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। खूबसूरत, ये प्रोटोकॉल नहीं है भाई, it is a model for understanding and designing of a network architecture that is flexible, robust and interoperable। ये एक फिलॉसफी है, एक आर्किटेक्चर है समझने के लिए कंप्यूटर के नेटवर्क्स को, जो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी 2 कंप्यूटर को, जैसे पहले वादा कर रहा था, कम्युनिकेशन करने को अलाउ करता है। बाद में इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ काम होंगे, अब आमतौर पर मार्केट में जैसे 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, दोनों आप पढ़ोगे, TCP/IP और UDP। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
हम TCP/IP यूज़ करें कि UDP यूज़ करें वो सब बात की बात है, लेकिन हर लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेपरेट बट रिलेटेड लेयर, ईच ऑफ विच डिफाइंस अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब वो कैसे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, वो नियम कानून थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो वीडियो आपको समझ आई होगी। आने वाली वीडियो में डिटेल में इस पर काम करूँगा, डिस्कशन करूँगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। जो भी आपको विचार आ रहा हो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, गेट, नेट या अदर एग्जामिनेशंस में अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉलेज गेट के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करिए।